हरे कृष्णा एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ये जो नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे समझने के लिए, ये जो चैप्टर का नाम है इसे समझने के लिए सबसे पहले अपन एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे जो कि किया था ऑरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, सो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट है जो आपके चैप्टर में सबसे फ्रंट पेज पे दे रखा है। ठीक है, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को समझोगे तो आपको ये जो नाम है क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो देखो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक मेटल वायर लिया। ठीक है, अब ये मेटल वायर कुछ भी हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। ठीक है, सो इन्होंने एक मेटल वायर लिया, इसको कनेक्ट किया इन्होंने एक बैटरी से। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अपन इसको ऑफ रखेंगे, तो जब स्विच ऑफ रहेगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा नहीं होगा। सो यहाँ पे कोई करंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं है। सो फर्स्ट वाले केस में नो करंट, नो करंट। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ठीक है, कंपास नीडल, ये क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है। तो जब इन्होंने देखा कि यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये जैसे रखी हुई है वैसे ही रखी रहेगी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब ये आगे पीछे मूव नहीं होगी। ठीक है, सो यहां पे नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, सो यहां पे मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर है यहां तक समझ में आया। हमने यहां पे भी स्विच ऑफ रखा है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इस मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। नाउ सेकंड केस में जैसे ही हमने यहां पे स्विच ऑन किया, पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से करंट फ्लो होना चालू होगा। ठीक है, सो ये करंट ऐसे जा रहा है। इस वाले केस में जैसे ही यहां से करंट फ्लो हुआ, जैसे ही यहां से करंट फ्लो हुआ, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि ये मूव हुई ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो हम अभी मान लेते हैं कि ये ऐसे मूव हुई। ठीक है, तो ये ऐसे हो गई थी, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। मैग्नेटिक नीडल कुछ इस टाइप से यहां पे डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सो ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया, ये ऐसे हो गई। ठीक है, सो यहां पे जब करंट का फ्लो आया, ठीक है, जब यहां पे करंट फ्लो हुआ, जब यहां पे करंट फ्लो हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स। ठीक है, इसमें एक डिफ्लेक्शन आया। थर्ड वाले केस में इन्होंने क्या करा, इन्होंने करंट के फ्लो को अपोजिट करा। देखो अभी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, तो करंट ऐसे जा रहा है। इस वाले केस में इन्होंने नेगेटिव इधर रखा, पॉजिटिव इधर रखा, तो करंट का फ्लो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहां पे करंट का फ्लो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही करंट का फ्लो अपोजिट किया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने की वजह से क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी, अब ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। बात समझो, देखो अभी ऐसे रखी हुई थी, इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ था, अब ये यहां ऐसे रखी, इसका डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, सो ये इधर से ऊपर जाएगी और इधर से नीचे हो जाएगी। सो यहां पे डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लो, सो यहां पे डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हुआ, तो दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन तो हो रहा है। ठीक है, यहां पे डिफ्लेक्शन शोज इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है यहां से हमें क्या समझ में आता है, तो वापस से देखो, जब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं था तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। सेकंड वाले केस में जब करंट फ्लो हुआ
तो मैग्नेटिक नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। थर्ड वाले केस में भी जब हमने करंट फ्लो करा लेकिन हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो यहां पे भी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक बात समझो, ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, मतलब ये मैग्नेट है। तो अगर ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, तभी तो डिफ्लेक्ट हुई। नहीं है, यहां पे करंट फ्लो नहीं था तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। बात समझो, लेट ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये कोई मैग्नेट है। अब इसके पास में मैं एक पत्थर लेके आता हूं, ठीक है, एक स्टोन। तो क्या ये डिफ्लेक्ट होगा, ये जो मैग्नेट है, क्या ये पास या दूर जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो पत्थर है, वो जो स्टोन है, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला केस था, यहां पे इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम कर ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुआ, ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब यह है कि जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। वापस सुनो, जैसे ही करंट फ्लो होना चालू होता है, वायर के या कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। समझ में आया? क्लियर है? सो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी एक कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब यहां पे करंट नहीं था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जैसे ही यहां पे करंट फ्लो हुआ, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल के ऊपर डिफ्लेक्शन आया, क्योंकि इसमें फोर्स लगा, एक मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। तो यहां से पूरी जो एक्सपेरिमेंट है, इसका एक ही कंक्लूजन है कि जब भी किसी वायर से या कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हो तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आई होप क्लियर। आगे देखो, जस्ट अ मिनट। टॉपिक है अपना मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो देखो, मैग्नेट एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट ऐसे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, कोई भी मटेरियल, ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर कॉल्ड एज अ मैग्नेट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेट बोल सकते हैं अगर वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है या फिर निकल को अट्रैक्ट करता है। नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के टाइप्स में क्या है देखो, अब अपने पास कौन कौन से मैग्नेट होते हैं। ठीक है, सो आपको ये हॉर्स शू मैग्नेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको यू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं। इन दोनों को आप एक सेम नाम से बोल सकते हो, दैट इज हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, जो घोड़े की नाल होती है ना, उस टाइप का यहाँ पे एक मैग्नेट होता है अपने पास, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। देन अपने पास बार मैग्नेट हो सकती है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो सकती है, नीडल मैग्नेट हो सकती है जो अपन ने अभी अभी यहाँ पे यूज करी थी। ठीक है, ये हो सकती है। देन उसके बाद में अपने पास यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेट हो सकती है, रिंग मैग्नेट हो सकती है, रॉड मैग्नेट हो सकती है और ओवल शेप्ड मैग्नेट हो सकती है। इससे आपने किसी को खेलते हुए देखा होगा या शायद हो सकता है आपने खुद भी इसको यूज किया हो। ठीक है, मेले में जाते हैं ना, वैसे चिपकाने वाली आती है, बहुत खेलते हैं बच्चे इससे, है ना। तो ये अपने पास क्या है, ये सारे मैग्नेट के टाइप्स है। तो मैग्नेट क्या है, जो आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट बोल देते हैं। नाउ मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? तो देखो, एंशिएंट टाइम्स में, बहुत टाइम पहले जो लोग थे वो डायरेक्शन देखने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे। इसमें क्या होता था, इसमें एक बॉक्स होता था, बीच में एक मैग्नेटिक नीडल होती थी और ऊपर एक ग्लास कवरिंग होती थी। ठीक है, ताकि जो ये है टूट फूट ना जाए। ठीक है, इसके जो अंदर का मटेरियल है वो सेफ रहे। तो इसका यूज किया जाता था डायरेक्शन देखने के लिए। ठीक है, जो पुराने नाविक होते थे जो समुद्र में नाव वगैरह चलाते हैं, सो वो डायरेक्शन देखने के लिए इसका यूज करते थे। नाउ द मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस which has been used from the ancient times by the sailors, मतलब नाविक होते हैं, and other travelers to find the directions। तो जो पुराने जमाने के लोग थे, ठीक है, वो डायरेक्शंस देखने के लिए इसका यूज किया करते थे। देन
अब मैग्नेटिक कंपास इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल बॉक्स, तो इसमें एक स्मॉल बॉक्स होता है विद ग्लास टॉप, ऊपर एक ग्लास टॉप का कवरिंग होता है, एंड अ मैग्नेटिक नीडल विच मूव्स एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन, और अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो डिफ्लेक्शन से बताती है कि कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो हमने बोला कि मैग्नेटिक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट जैसे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब जो मैग्नेट है, ये जो वर्ड है मैग्नेट, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो सुनो आप ध्यान से। देखो, लेट सपोज अपने पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, तो कोई सा भी मैग्नेट हो, अभी अपन ने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, हर मैग्नेट में दो पोल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। सो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, जिसमें एक होगा अपने पास नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। यहां तक क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। उसके बाद अगर मैं यहां पे एक और मैग्नेट रखूं, अगर मैं यहां पे एक और मैग्नेट रखूं जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए लाइक पोल्स। ये क्या हो गए, ये हो गए लाइक पोल्स। तो जब भी लाइक पोल्स पास में आएंगे तो मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट रखता हूं जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है, तो ये क्या है, अपोजिट पोल्स है। ये क्या है, इसको बोल सकते हो तुम अनलाइक पोल्स। ठीक है, अनलाइक पोल्स। तो जब भी अनलाइक पोल्स पास में आएंगे तो मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, देन लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देन a freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north south direction। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे ये मान लो मैग्नेट है। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता इसका नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, मुझे नहीं पता, कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, बस ये एक मैग्नेट है। अगर मैं इसको एक धागे से बांध के और धागे को ऐसे पकड़ लूं, इसको घुमा के या छोड़ दूं, या कैसे भी छोड़ दूं, फ्रीली छोड़ दूं अगर मैं इसको, तो जब ये फ्रीली छोड़ूंगा इसको, तो जिस डायरेक्शन में जाके ये रुकेगा, तो पता है क्या होगा, हमारे अर्थ के नॉर्थ की तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ होगा और हमारे अर्थ के साउथ की तरफ इसका साउथ होगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली ही अलाइन कर जाती है हमारे अर्थ के नॉर्थ और साउथ के साथ में। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये इस टाइप से अरेंज हो जाएगी कि जिधर हमारे अर्थ का नॉर्थ होगा उधर इस मैग्नेट का नॉर्थ होगा, और जिधर हमारे अर्थ का साउथ होगा इधर इसका साउथ होगा। ठीक है, ये बोल रहा है विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका जो नॉर्थ होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, एंड साउथ पोल जो होगा वो टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो तुम चाहे इसको कितना ही घुमा लो ऐसे, ठीक है, धागे से पकड़ लो इसको, कितना ही घुमा लेना ऐसे, तो जब ये रुकेगी ना आपस में, तो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में इसका नॉर्थ होगा और साउथ डायरेक्शन में साउथ होगा। सो ये कुछ अमेजिंग सा था। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। लेट सपोज ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो इसकी कोई कैपेसिटी है ना कि यार ये इस डिस्टेंस तक, इस डिस्टेंस तक या इस डिस्टेंस तक, कुछ डिस्टेंस तक ही तो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो है नहीं कि यहां पे मैग्नेट रखा है और 1 किलोमीटर दूर कुछ रखा है तो वहां से अट्रैक्ट कर लेगा उसको, नहीं करेगा। हर मैग्नेट का एक एरिया होता है, उस एरिया के अराउंड ही वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। हर मैग्नेट का एक एरिया होता है, उस एरिया के अराउंड ही एक मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है, या तो उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, सो इसका जो एरिया है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट in which its magnetic force can be experienced। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। देन मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है, एंड डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड में दोनों चीजें होती है, वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब ये जो चीज है बेसिकली एक तरीके से आपने स्केलर और वेक्टर अगर सुना हो 9th क्लास में, तो उसी टाइप का कुछ है यहाँ पे। ठीक है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे वैल्यू और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जहां पे सिर्फ वैल्यू दी जाती है, आपको डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दुकान पे जाके बोलो कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, 5 kg शुगर दे दो, तो जो 5 किलो चीनी आपने बोला वो 5 kg क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। तो जो वेट है उसमें सिर्फ
मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेट में आप ये थोड़ी बोलते हो कि सर अंकल राइट से 5 किलो चीनी देना, लेफ्ट से 5 किलो चीनी देना, ऐसा कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें तुम पॉइंट ए पे खड़े हो और तुम्हें पॉइंट ए से 5 किलोमीटर जाना है, तो तुम पूछोगे सर कौन से डायरेक्शन में? तो 5 किलोमीटर तो जाना है, अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया, तो आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे ना। तो डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ में सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सो यहाँ पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन और वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। अब ये क्या है थोड़ा सा समझेंगे। देखो फोकस, अगर हमारे पास बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास लेट ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे ऐसे आयरन के पीसेस फैला रखे हैं, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को ऐसे फैला रखा है, यहाँ पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स अपन ने यहाँ पे ऐसे रैंडमली फैला रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आयरन फिलिंग्स है, आयरन जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर मैं एक मैग्नेट को लाके रखूंगा, ठीक है, ये कौन सा केस है? जब यहां पे मैग्नेट नहीं है। जैसे ही हम यहां पे मैग्नेट को लाके रखेंगे इसके बीच में, क्या होगा? बहुत अमेजिंग सी चीज होगी। देखो जैसे ही इन आयरन फिलिंग्स के बीच में, बिल्कुल मैं यहां पे सेंटर में अगर एक मैग्नेट लाके रख देता हूं, अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट लाके रख देता हूं, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो अपने आप ये जो आयरन फिलिंग्स है ये कुछ अरेंजमेंट बना लेगी। किस टाइप का अरेंजमेंट? ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट यहां पे आपको आयरन फिलिंग्स का देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ? ये जो लाइंस आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये जो क्लोज कर्व्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या शो कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। ये इस मैग्नेट का वो एरिया शो कर रहे हैं जहां तक इसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सो बहुत कितनी अमेजिंग सी चीज है ना कि यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रैंडमली फैले हुए थे, जैसे ही हमने एक मैग्नेट रखा, इनका कुछ एक तरीके से अरेंजमेंट बन गया, है ना, और वही अरेंजमेंट अपना क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। अब ये कुछ इस टाइप की यहाँ पे फील्ड लाइंस होती है जो कि क्लोज कर्व्स शेप करती है, ठीक है। अब इसमें क्या है? देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? तो देखो ये जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से अराइज होती है और साउथ में जाके एंड हो जाती है। नॉर्थ पोल से अराइज होती है, साउथ में जाके एंड हो जाती है। देखो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इधर से फील्ड लाइन निकल रही है और इधर जाके एंड हो रही है, इधर से फील्ड लाइन निकल रही है, इधर जाके एंड हो रही है, इधर से फील्ड लाइन निकल रही है, इधर जाके एंड हो रही है। सो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में जाके एंड हो जाती है। क्लियर है? इसको याद रखेंगे। बार मैग्नेट हो चाहे कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है, अगर मैग्नेट हमारे पास है तो वहां पे फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ में जाके एंड हो जाएगी। सो आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है? आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है? जो डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का वो होगा नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, अब बात समझो, ये फील्ड लाइन यहां से निकली और ये अंदर चली गई, ठीक है। अब देखो यहां से एरो अंदर आता हुआ दिख रहा है तुमको, एरो अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो जब ये एरो अंदर आ रहा है, जब ये एरो अंदर आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा। सो मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो कैसे होगा? वो साउथ टू नॉर्थ होगा, वो साउथ टू नॉर्थ होगा। फील्ड लाइंस ऐसे निकली, इधर आई, फिर अंदर जाएगी, ऐसे वापस इधर से निकलेगी। तो इनसाइड द मैग्नेट जो अपने पास डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है क्या? अभी देखो फील्ड लाइंस अराइजन फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। सो ये नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाकर एंड हो जाएगी? साउथ में जाकर एंड हो जाएगी, एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो कोई भी मैग्नेट हो, हमेशा फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में जाकर एंड हो जाती है। उसके बाद फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। तो ये क्या होते हैं? ये क्लोज कर्व्स होते हैं जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्लोज कर्व्स बन रहे हैं यहां पे। देन नो फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर।
देखो यहां पे इतनी सारी फील्ड लाइंस है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं यहां पे कंपास निडल रखूंगा तो वो दो डायरेक्शन शो करेगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड इट। अगर ऐसा होता है कि दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो क्या होगा? इट वुड मीन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। तो कंपास नीडल को दो पॉइंट्स की तरफ, दो डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? पॉइंट करना पड़ेगा। द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। तो जो कंपास नीडल है जब यहां पे रखी जाएगी, तो देखो यहां पे नॉर्थ साउथ अपने पास है ही, ठीक है। जैसे ही तुम यहां पे कंपास नीडल रखोगे तो वो जो कंपास नीडल है वो दो डायरेक्शन शो करेगी, और दो डायरेक्शन एक नीडल दो डायरेक्शन एक साथ शो नहीं कर सकती। सो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है आपको अच्छे से, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड जो डायरेक्शन होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा। देन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? कि इसके अंदर जो फील्ड लाइंस है वो कितनी क्लोज है, ठीक है। शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तो जो हमारी फील्ड लाइंस है, जितनी ज्यादा ये क्लोज होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब ध्यान दो, तुम्हें यहां पे कौन सा एरिया नजर आ रहा है जहां पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है? तो तुम बोलोगे सर पोल वाला एरिया। देखो पोल वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा पास है। तो हमेशा पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का जो एक तरीके से बोल सकते हो जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और उसके अलावा जो पोर्शन होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, ठीक है। पोल्स पे हमेशा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है। जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होगी वहां पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो अभी ये क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान दो, देखो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसको समझने के लिए भी अपन एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट लेंगे। अगर हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, अगर हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर वापस से हमने क्या कुछ आयरन फ्लिंग्स को फैला रखा है, ठीक है, वापस हमने यहाँ पे कुछ आयरन फ्लिंग्स को फैला रखा है ऐसे, ठीक है। अब ये रैंडमली ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लोहे का बुरादा है, जो आयरन फ्लिंग्स है, वो रैंडमली ऐसे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा इनके अरेंजमेंट में, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहां से एक वायर पास कराते हैं कार्डबोर्ड से, ठीक है, कार्डबोर्ड से एक वायर पास कराते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और यहां पे एक स्विच लगा देते हैं। अभी हम करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो आयरन फ्लिंग्स है ये रैंडमली पड़े होंगे, इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, रैंडमली कैसे भी रखे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही हम यहां से स्विच ऑन करेंगे, एक बहुत अमेजिंग सी चीज होगी, जैसे मैग्नेट के चारों तरफ वो फील्ड लाइंस बनी थी ना, उसी टाइप से यहां पर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा। देखो क्या होगा, अब बात समझो। तो हमने बोला कि ये हमारा कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, यहां से हमने एक वायर पास कर रखा है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट वायर है। ये क्या है अपने पास? स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट वायर है। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब एक सीधा वायर लेना है आपको, ठीक है, और इसके बाद आपको इसको कनेक्ट कर देना है किससे? एक बैटरी से और एक स्विच से। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो यहां से करंट फ्लो चलेगा ऊपर से, ठीक है, नीचे आएगा, इधर जाएगा। सो करंट फ्लो इस टाइप से कुछ यहां पे होगा।
जैसे ही वायर से करंट फ्लो होगा तो ये जो आयरन फिलिंग्स यहां पे पड़े थे इनका एक अरेंजमेंट बन जाएगा, और वो अरेंजमेंट कैसा होगा? वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहां पे बहुत छोटे छोटे सर्कल फॉर्म हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे सर्कल फॉर्म हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहां पे कुछ इस टाइप से जो आयरन फ्लिंग्स है वो अरेंज हो जाएंगे। अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जैसे वो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे थे, वैसे ही ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। ये क्या कर रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। अगर एक स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करवाते हो तो वायर के हर एक पॉइंट पे अगर मैं वायर को यहां से भी देखूंगा ना, यहां पर भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, यहां पर भी इसी टाइप से कंसेंट्रिक सर्कल्स का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। ठीक है, वायर के हर एक पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होते हैं जो कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। अब हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम डायरेक्शन देखेंगे कि कहां से ये जो सर्कल्स है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां पर एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अभी जो राइट हैंड थंब रूल है ये क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल में ऐसा बोला जाता है कि अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें, जैसे मान लो एक स्ट्रेट वायर है और इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे होल्ड कर लूं, तो अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड कर ले कुछ इस टाइप से कि हमारा थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन शो करे, हमारा जो थंब है वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करे, और जो हमारी फिंगर्स है, तो अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को हमारे राइट हैंड में होल्ड करते हैं, जब हमारा थंब करंट के डायरेक्शन को शो करता है तो हमारी जो फिंगर्स हैं, जो हमारी फिंगर्स रैप्ड फिंगर्स हैं, तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे सर्कल्स कैसे फॉर्म होंगे वो समझो, जस्ट अ मिनट। देखो यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड से। यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इधर? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इधर? डाउनवर्ड्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? डाउनवर्ड्स। करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं थंब को नीचे रखूंगा। बात समझो, हमने बोला कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर हम इसको इस टाइप से होल्ड करके हमारा जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन शो करे, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। ठीक है, और मेरा थंब क्या शो कर रहा है? करंट का डायरेक्शन। भाई करंट नीचे ही तो आ रहा है ना, बात समझो, करंट नीचे आ रहा है तो मेरा थंब क्या शो कर रहा है? करंट का डायरेक्शन। तो ये जो फील्ड लाइन है वो किससे शो हो रही है? फिंगर्स से। अब बात समझो, मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है, ठीक है, मेरी फिंगर्स अंदर जा रही है, इधर से फिंगर्स अंदर जा रही है, और अगर मैं इधर से देखता हूं, मेरा थंब नीचे है, मतलब करंट नीचे है, मेरी फिंगर्स इधर से बाहर आ रही है, तो मेरी फिंगर्स इधर से तो अंदर जा रही थी और इधर से फिंगर्स बाहर आ रही थी। वापस से देखो, जब मैंने थंब नीचे रखा तो मेरी फिंगर्स आउटसाइड आ रही है, ठीक है, बाहर आ रही है, और जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूं इधर से, तो मेरी फिंगर्स अंदर जा रही है, इनसाइड, तो ऐसे जा रही है। तो यहां पर ये जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस टाइप से यहां पे सर्कल्स फॉर्म कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्या है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये क्या है? क्लॉक ऐसे तो चलती है, ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? समझ में आया ये सर्कल्स कैसे बन रहे थे? अब ये कहां से निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं वो हमने बता दिया कि ये ऐसे डायरेक्शन में
शो हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। अब अगर मैं क्या करूं, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दूं। अगर मेरा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स हो, ठीक है, अगर मेरा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स हो, करंट अगर ऊपर फ्लो हो रहा है तो अब बात समझो, अगर करंट ऊपर फ्लो होगा तो ये फिंगर्स अंदर जाएगी, मतलब ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वायर के हर एक पॉइंट पे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जनरेट होता है। अब अगर हमारा करंट डाउनवर्ड्स आ रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज होगा, और अगर करंट अपवर्ड्स जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यहां पे ध्यान दो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है। तो देखो, हमने बोला कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। सेम यहां पे कॉन्सेप्ट है, जितने ज्यादा ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। और जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कंडक्टर यहां है, सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, सर्कल्स जितने बड़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। तो अगर मैं कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कम ही होगा। भाई अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 2 किलोमीटर दूर ले जाऊंगा तो क्या ये उस पर फोर्स लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा ना। तो मैग्नेट क्या करता है, जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलो मैग्नेट है, ठीक है, वायर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई अगर इस वायर से दूर चले जाओगे तो इसका कोई एरिया है ना जहां तक तो ये अट्रैक्ट कर सकता है किसी चीज को, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो अपना कंडक्टर है उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा रखोगे इससे तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा, और अगर पास आते जाओगे तो ये जो सर्कल्स हैं वो और ज्यादा क्लोज होते जाएंगे, और जितना ज्यादा ये क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? अब इसकी थ्योरी देखो, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैसे शो करते हैं हम यहाँ पे, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में शो करते हैं। एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे, वायर के हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। देन डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन कैसे शो करेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से शो करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये रहा देखो, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड। तो अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने इमेजिन कर ले कि अपने एक राइट हैंड में इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है, सच दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब क्या शो करेगा, करंट का डायरेक्शन। देन द डायरेक्शन ऑफ रैप्ड फिंगर्स, तो जो रैप्ड फिंगर्स, जो हमारी फिंगर्स घूम रही हैं उनका डायरेक्शन क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। क्लियर है? नाउ सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। तो जो हमारा कंडक्टर है इसके जितना पास रहोगे तो ये जितने सर्कल्स हैं वो क्लोज होंगे। जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आपको जो लाइट वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें समझाया था, याद करो, ओम्स लॉ में हमने बात करी थी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मैं करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर मैं करंट के स्ट्रेंथ को कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट हो रहा है, अपन ने फर्स्ट टॉपिक में क्या देखा, जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर हम करंट के फ्लो को बढ़ाएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर हम करंट के स्ट्रेंथ को कम कर देंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा। देन मैग्नेटिक फील्ड और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज कैसे लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली को 1 अपॉन करके लिखते हैं
किसके? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, ये वायर है, यहां से करंट फ्लो रहा है, अगर मैं इस वायर से दूर जाऊंगा तो क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड फील होगा? नहीं होगा। मैं जैसे जैसे पास आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो ये टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब इस सर्कुलर लूप का क्या मतलब है? देखो ध्यान दो ना, वापस से देखो, अपने पास एक एक्सपेरिमेंट है सेम। अगर अपने पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ध्यान दो, अगर अपने पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड से हमने एक सर्कुलर लूप निकाल रखा है, इस कार्डबोर्ड से हमने एक सर्कुलर लूप निकाल रखा है, ठीक है, इस टाइप से, और फिर उस लूप को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी और एक स्विच से। ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप है, कुछ नहीं है। सर्कुलर लूप क्या होता है? एक वायर दिया है और उसको सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया। ठीक है, एक वायर लिया और हमने उसको एक सर्कल का एक फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप हो गया वायर का। अभी यहां से जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी को यहां पे हमें समझना है। अब ध्यान दो, देखो, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, तो यहां से करंट फ्लो चलेगा। ठीक है, यहां से करंट फ्लो चलेगा तो इधर तो करंट आएगा डाउनवर्ड्स और इधर जाएगा करंट अपवर्ड्स। ठीक है, करंट का फ्लो आएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इधर तो करंट आएगा डाउनवर्ड्स, उधर जाएगा अपवर्ड्स। यहां तक क्लियर है? अब बात समझो, अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, और अगर इस सर्कल का हम एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं तो क्या वो स्ट्रेट लाइन ही नजर नहीं आता है ना? अगर एक बहुत बड़ा सर्कल है और उसका एक मैं छोटा सा सेगमेंट देखूंगा तो वो छोटा सा सेगमेंट तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही नजर आएगा ना। मान लो मैंने एक ये सेगमेंट लिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो नजर आ रही है, यहां से आ रही है। ठीक है, तो कितना भी बड़ा सर्कल हो या कितना भी छोटा सर्कल हो, जब उसके एक छोटे से सेगमेंट को तुम लेते हो तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है। क्लियर है? अब इसी चीज को अपन यूज करके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। देखो बात समझो, यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां से डाउनवर्ड्स आ रहा है, करंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो करंट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसको स्ट्रेट कंडक्टर मान लो भाई, एक छोटे से सेगमेंट में तो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। अभी समझा ना, स्ट्रेट लाइन बनती है सर्कल को, अगर तुम बहुत एक छोटे से सेगमेंट में देखोगे तो मान लो मैं इस एक छोटे से सेगमेंट में देख रहा हूं कि यहां पे करंट का फ्लो क्या है, तो करंट डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, करंट नीचे जा रहा है। तो जब करंट डाउनवर्ड्स होता है तो अपने पास यहां पे जो सर्कल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे? क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, तो जब करंट डाउनवर्ड्स होता है तो सर्कल्स क्लॉकवाइज होता है, तो ये डायरेक्शन होगा अपना, ये डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पे करंट जा रहा है अपवर्ड्स, करंट ऊपर जा रहा है, तो मेरी फिंगर्स अंदर जाएगी, मतलब ये मोशन बनेगा, फिंगर्स अंदर जाएगी ना भाई, थंब ऊपर है, करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर्स अंदर जाएगी तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कैसे शो होगा? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब बात समझो, इस पूरे सर्कुलर लूप में जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये सेम होगा, इसी टाइप से हर एक पॉइंट पे, इस सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पे, इस वायर के हर एक पॉइंट पे इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरे लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। अब बात समझो कि हम यहां पे अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड को शो कैसे करते हैं। ध्यान दो, देखो मैंने अभी भी आपको क्या बोला, अगर हम एक सर्कल को बड़ा करते जाते हैं तो हमें एक टाइम ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाके एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे तो पता है क्या होगा? ये सर्कल्स इतने बड़े हो जाएंगे कि इस लूप के सेंटर पे हमें एक इतना बड़ा सर्कल मिलेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, सेंटर ऑफ लूप पे
सेंटर ऑफ लूप जो होगा वहां पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड शो होगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में शो होगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। ये डायग्राम आपको बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो हमने एक सर्कुलर लूप लिया है, ठीक है। अभी ध्यान दो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल से ही शो करेंगे एवरी पॉइंट पे, ठीक है, एवरी पॉइंट पे। तो जितने भी पॉइंट यहां पर है, जितने भी पॉइंट यहां पर, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है, इसी टाइप से। यहां पे भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा, इसी टाइप से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही होगा, लेकिन जो अल्टीमेटली हमारा होगा, जिसको हमें शो करना है, उसको कैसे शो करेंगे, सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। तुम जैसे जैसे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जाते जाओगे तो सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, यही बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो सर्कल बड़े होंगे। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग कंडक्टर शुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर में जितने भी पॉइंट है, वायर में जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइंस एट द सेंटर। ये है सबसे मेन चीज, यही समझा रहा था मैं तुम्हें कि जब सर्कल बड़ा होता जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक टाइम ऐसा आ गया कि सेंटर पे, लूप के सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, यही बोल रहा है। वापस से समझो, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट शुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइंस एट द सेंटर ऑफ द लूप। मतलब ये सर्कल धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं, ये सर्कल धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि लूप के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ ऐसा अपीयर होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लूप के बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है। देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा लूप के अंदर वो क्या होगा, सेम होगा। पूरे लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो हमने अभी बात करी थी कि जितना तुम कंडक्टर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, पहला पॉइंट तो वो था। दूसरा, अगर हम करंट के फ्लो को बढ़ाएंगे, अगर हम करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, मान लो पहले मैं 10 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा था तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही मैं करंट को बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने 50 एम्पियर करंट फ्लो करा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तुम कंडक्टर से कितना करंट पास कर रहे हो वो ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जनरेट करेगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ उतना कम होता जाएगा। देन अब यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अभी हमने क्या बोला, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये एक सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इधर करंट बढ़ाऊं, मान लो पहले ये 10 वोल्ट की बैटरी थी तो ये कुछ करंट दे रही थी। अगर मुझे यहां पे बढ़ाना है इसको तो मैं या तो 50 वोल्ट की बैटरी लगाऊं जिससे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं करंट को तो चेंज ना करूं, मैं बैटरी तो सेम रखूं 10 वोल्ट की, लेकिन तब भी मेरा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। अब ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा ऐसे करते हैं कि हमने जो सर्कुलर लूप बनाया है, ये जो वायर का सर्कुलर लूप बनाया है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो ऐसे, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओ। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहां पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सारा ऐड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जाता है, ठीक है। अब बात समझो,
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो जो तुम मैग्नेटिक वायर की कॉइल बना रहे हो, जो सर्कुलर लूप बना रहे हो, उस लूप में तुम टर्न्स बढ़ाते जाओ। मतलब मान लो एक वायर था मेरे पास स्ट्रेट, मैंने उसका एक सर्कल बना दिया। अब अगर मैं उसके ऊपर एक और सर्कल बनाता हूं, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ऐसे अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाता हूं तो मेरा जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहने के बावजूद मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है सबका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप। तो मैंने क्या बोला, लेट ये एक लूप है, फिर तुमने इसके ऊपर एक और लूप बना दिया, फिर तुमने इसके ऊपर तीसरा लूप बना दिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। सो वन लूप एड्स अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अनदर लूप। तो एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड से ऐड हो जाता है, और इस टाइप से यहां पे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन। और फिर इस टाइप से हम यहां पे क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या है? ये सोलेनॉइड क्या है? तो देखो, सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड कुछ नहीं है। अगर हम एक मेटल वायर ले लें, अगर हम एक मेटल वायर ले लें, ठीक है, जिसमें अपन कॉपर वायर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम एक कॉपर वायर ले लें जो कि इंसुलेटेड हो, ठीक है, जो कि इंसुलेटेड कवरिंग के साथ हो, ठीक है। सो अगर हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लें कवरिंग के साथ, मतलब उस कॉपर वायर के ऊपर कुछ होना चाहिए, ठीक है, पीवीसी वगैरह कुछ लिपटा होना चाहिए प्लास्टिक का। तो अगर हम एक इंसुलेटेड कवरिंग के साथ कॉपर वायर ले लें और उस कॉपर वायर को, से मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ था ये, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर कॉपर वायर को ऐसे लपेटा, ठीक है, ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा और ऐसे फॉर्म दे दिया। तो ये जो बना है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसको हटा लो तो मेरे पास कुछ इस टाइप का लूप बन जाएगा, कुछ इस टाइप का लूप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है? कॉपर वायर का सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, ठीक है, जो हम उसको कॉन्टिन्यूसली लपेट कर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। अभी ये जो सोलेनॉइड हमने बनाया है, इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा, किस टाइप से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड शो होगा? तो देखो, ध्यान दो, लेट ये अपने बना लिया एक सोलेनॉइड, ठीक है, ये अपने पास सोलेनॉइड है। अब यहां पे अपन एक बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस, और यहां पे अपन एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे ही यहां से करंट फ्लो ऊपर जाएगा, जैसे यहां से करंट ऊपर जाएगा तो करंट यहां से पास होगा इस पूरे वायर से, और करंट इधर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहां से करंट पास होगा, तो इस वायर से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये तो हमने पढ़ा कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ये हमने पढ़ा अभी। तो जैसे ही मैं यहां से करंट फ्लो करूंगा, इस कॉपर वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा? अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस टाइप का होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हमें यहां पे समझना है। तो देखो, यहां पे करंट जा रहा है अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स करंट जा रहा है। तो यहां पे मैं कुछ इस टाइप से फॉर्म करूंगा, देखो एन को ऐसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है। सो ये ऐसे जा रहा है अपवर्ड्स, तो यहां पे नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, और यहां पर मैं साउथ को कुछ इस टाइप से बनाऊंगा, इस टाइप से। तो अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, करंट इधर आ रहा है। तो नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। अब जब नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाके एंड हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाके एंड हो जाएगा। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये अपना डायरेक्शन हो गया नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इनसाइड क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ। तो क्या तुमको ये बार मैग्नेट जैसा ही नहीं लग रहा? ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनॉइड is similar to magnetic field of bar magnet.
ठीक है। सो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही शो होता है। क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट बात समझो। अब इधर हमने बोला कि अपने पास क्या है, एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड समझ में आ गया? ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में कॉपर वायर को लपेट के एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपन ने देख लिया, इस टाइप का है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखो यहां से रेज आ रही है, तो यहां से रेज ऐसे जाएगी, यहां से रेज ऐसे जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे निकलेगी? इनसाइड लूप कैसे निकलेगी? इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड यहां पर अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी कैसे होंगी? पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी यहां पे, क्योंकि फील्ड लाइंस जो क्रॉस नहीं करती है, तो जो एक फील्ड लाइन आएगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी, दूसरी भी सीधी जाएगी, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी। सो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? पैरेलल होती है। अब बात समझो, ध्यान दो। ये जो पैरेलल लाइंस है, इनका क्या मतलब है? पैरेलल लाइंस का मतलब है कि जो सोलेनॉइड के अंदर वाला पोर्शन है, देखो यहां पे तो कुछ नहीं है ना, बस हमने वायर को ऐसा लपेट रखा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ध्यान दो, देखो कुछ ऐसा सिस्टम है। अब मुझे बताओ, क्या यहां पे कुछ है? मैं यहां पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट डाल सकता हूं ना ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे मैं यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट डाल सकता हूं ना अंदर की तरफ, क्योंकि ये वाला एरिया एम्प्टी है। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो खाली है। अब इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे पैरेलल लाइंस बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इधर आएगा, तो इधर पैरेलल लाइंस बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो पैरेलल लाइंस है वो क्या शो करती है कि सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है, उसका स्ट्रेंथ इक्वल होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ इक्वल है अपने पास, इसी का यूज करके हम यहां पे कुछ काम कर सकते हैं। देखो, तो हमने बोला कि ये अपने पास क्या है भाई? ये अपने पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? पैरेलल लाइंस के फॉर्म में। इनसाइड द सोलेनॉइड पैरेलल लाइंस बनती है। तो अगर मैं मान लो यहां पे एक आयरन की रॉड रख देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक सॉफ्ट आयरन रॉड यहां पे रख देता हूं, तो क्या होगा? जैसे ही मैं यहां पे सॉफ्ट आयरन रॉड रखूंगा और करंट पास करूंगा, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो क्या होगा? ये जो मेरी रॉड है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। वाओ, मतलब कितनी अमेजिंग चीज है ना, कि हमने सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन रॉड रख दी सॉफ्ट वाली, और जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, तो ये जो रॉड थी, आयरन रॉड, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? मैग्नेट की तरह। मतलब हमने यहां पे एक मैग्नेट प्रोड्यूस कर दिया। तो सोलेनॉइड का यूज करके हम एक मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तुमने जो मैग्नेट बनाया है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आ जाओ थ्योरी पे। देखो, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। तो अगर हमारे पास एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड मतलब कॉपर वायर के ऊपर कवरिंग हो रखी है। ठीक है, रेड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो अगर हम उनको एक सिलेंडर का फॉर्म दे देते हैं कुछ इस टाइप से, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करनी है आपको। सोलेनॉइड का डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होती है? तो यहाँ पे कॉपर वायर को सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज करना अपने पास जो एक सिस्टम आता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दी बार मैग्नेट। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है? बार मैग्नेट के ही सिमिलर होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बना के दिखाया है, ये रहा। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी समझा दिया है, बस हम थ्योरी को रिव्यू कर रहे हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब सेम होता है इनसाइड द सोलेनॉइड। पूरे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस कैसी होती है? यहाँ पे पैरेलल होती है, और पैरेलल फील्ड लाइंस क्या शो करती है कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और साथ ही साथ इक्वल है। ठीक है, द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड द सोलेनॉइड कैसा होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, इसके बाहर तो डायरेक्शन कैसा है? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसा है? साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, इनसाइड कैसा है? इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा है? साउथ टू नॉर्थ है।
क्लियर है? तो सेम बार मैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट था, यहाँ तो कुछ खास था नहीं, बस हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि जब हम उसके अंदर एक रॉड वगैरह रख देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, एक मैग्नेट मिल जाएगी। ठीक है, सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड, अब ये इसका यूज आ गया, इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड को कहाँ यूज करते हैं? सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे आयरन, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब उसको मैग्नेट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड को यूज कर सकते हैं। लाइक सॉफ्ट आयरन कोर, तो अगर हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है और उसको अपन सोलेनॉइड के बीच में रख देंगे और करंट फ्लो कराएंगे, तो उस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अपने पास आयरन रॉड थी वो एज अ मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगी, वो मैग्नेट बन जाएगी, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ iron that has a low carbon and is easily magnetized and demagnetized used to make the cores of solenoids and other electrical equipments। तो अपने पास जो कार्बन लेस आयरन होता है, कार्बन लेस आयरन होता है, उसका यूज करते हैं अपन किसमें, मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, मैग्नेट बनाने के लिए और इक्विपमेंट्स बनाने के, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। देन अब ध्यान दो, हमने बोला कि अगर हम एक आयरन रॉड को सोलेनॉइड के बीच में डाल देते हैं तो कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए वो क्या करती है, एज अ मैग्नेट बिहेव करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ये जो हमें नेचर से मिलती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, अब एक बात समझो, सबसे पहली तो देखो, ध्यान दो इधर, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। क्या मैं बैटरी को ऐसे लगा सकता हूं? क्या मैं बैटरी को ऐसे लगा सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल? क्या मैं बैटरी को ऐसे लगा सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव? तो जब मैं ऐसे लगाऊंगा तो करंट का फ्लो चेंज होगा, नहीं होगा? करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, याद करो, जैसे ही हम करंट का फ्लो चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम करंट फ्लो चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम चेंज कर सकते हैं। देखो, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्पररी होता है, सो कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज, इसको इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, मतलब वापस से पुराने वाले फॉर्म में ला सकते हो। कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, जो परमानेंट मैग्नेट जो हमें नेचर से मिलता है वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता। देन स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ वेरी कर सकता है। कैसे? अगर मैं सोलेनॉइड में ज्यादा करंट फ्लो करूंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जो हमने रॉड डाली थी बीच में वो ज्यादा पावर वाली होगी। ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो यहां पे स्ट्रेंथ को अपन चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को या बोल सकते हो उसके स्ट्रेंथ को अपन चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट। लेकिन परमानेंट मैग्नेट, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स रहती है क्योंकि वो नेचर ने बनाया है, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होगी। देन पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, मतलब जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ और साउथ पोल नॉर्थ हो जाएगा। सो यहाँ पे पोलैरिटी को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, परमानेंट मैग्नेट है, नेचर ने दिया है, तो जहां नॉर्थ है वहां नॉर्थ ही रहेगा। पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स, यहाँ पे पोलैरिटी को रिवर्स नहीं कर सकते। देन जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से बना रहे हैं, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिलेगा। तो ये जनरली तो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ वेरी करती है, पोलैरिटी रिवर्स हो सकती है और ये टेम्पररी होते हैं। ठीक है, जनरली वीक मैग्नेट, तो जो परमानेंट होता है वो जनरली वीक होता है क्योंकि वो बाय नेचर मिला है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। नाउ दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी क्या बोल रहा है ये, फोर्स किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो हमारा स्टार्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, देखो हमने स्टार्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि हमने बोला कि जो हमारे पास ये वायर है, ठीक है, वायर से जैसे ही हमने करंट फ्लो करवाया तो ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ये डिफ्लेक्ट हुई। तो मैंने आपको बोला कि अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, वर्ड्स पे फोकस करो, फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुई। अब इसका मतलब ये कि जो वायर है ये इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, ये जो वायर है ये इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। तो अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका मतलब सर वायर भी मूव हो रहा होगा,
डिपेंड करता है कि तुमने उसको कहां पे होल्ड कर रखा है। ठीक है, अगर मैंने वायर को एक जगह अटैच कर रखा है, बहुत तरीके से बांध रखा है, तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स तो लगाएगा। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखेंगे जिससे करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर किस टाइप से फोर्स लगेगा? फोर्स तो ये भी इस पे लगा रहा है, लेकिन ये बहुत ही वीक है, तो इसका फोर्स वीक है, इसलिए इस पे कोई मोशन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन फोर्स तो वो लगा रहा है। अब एक बात बताओ, मैं ये बोर्ड है, ठीक है, इसको अभी धक्का दे रहा हूं, ठीक है, मान लो इसको धक्का दे रहा हूं, तो क्या बोर्ड मुझे धक्का दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं जो जोर लगा रहा हूं वो कम है। ठीक है, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो कम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने कुछ वर्क डन नहीं करा, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन जीरो हो गया। अब इसी टाइप से यहां पर ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये भी इस वायर पे फोर्स लगा रही है, बस वो हमें यहां पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, बट यहां पर अपन एक बड़ा एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो कैसे हमारे पास एक फोर्स शो करता है। तो देखो, ये क्या अपने पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये अपने पास क्या है, एक यू शेप्ड मैग्नेट है। ठीक है, या तो ये यू शेप्ड मैग्नेट है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट है। अब इसका सेटअप समझो पहले। यहां पे अपन ने एक मैग्नेट रखा है कुछ इस टाइप से, ये अपने पास हॉर्स शू मैग्नेट है। अब यहाँ पे जो रॉड रखी हुई है, ये जो आयरन रॉड रखी, ये कोई सी भी कॉपर एल्यूमिनियम रॉड रखी हुई है, ठीक है, मेटल रॉड है जिससे करंट फ्लो होने वाला है। तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है। नहीं, ये ऐसे रखी हुई नहीं है, बस ये हमें डायग्राम में लग रहा है। एक्चुअल में ये कैसे रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो रॉड है वो ऐसे रखी हुई है, ऐसे। ठीक है, और जब ये ऐसे रखी हुई है, समझो, देखो ऐसे दिखा दो, ये अपने पास मैग्नेट है, ये रॉड ऐसे रखी हुई है, ना कि ऐसे। ये तुम्हें अभी डायग्राम में ऐसे लग रही होगी, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये रॉड ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो रॉड ऐसे रखी हुई है, इसको ऊपर वायर से बांध रखा है। ठीक है, इसको स्टैंड से बांध रखा है ताकि ये नीचे ना गिरे। ठीक है, तो यहां से एक वायर ऊपर और ऊपर स्टैंड, तो हमने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है किसी वायर से। ये अपना मैग्नेट है। तो जैसे ही हम इससे करंट फ्लो कराएंगे, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये मैग्नेट इस पे एक फोर्स लगाएगा। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो बात को, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स जनरेट करेगा। इसी को समझने के लिए अपन यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये अपने पास मैग्नेट है जिसको अपन यू शेप्ड या फिर हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, और यहां पर अपने पास एक वायर रखा हुआ है। जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे, तो इस वायर से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड पे एक फोर्स लगाएगा, और एक्शन में, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन में, ये जो मैग्नेट है वो भी एक फोर्स लगाएगी। तो ये वायर या तो दूर जाएगा या पास आएगा। ठीक है, या तो दूर जाएगा या पास आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है अपने पास यहाँ पे। अब सुनो, तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे अपने पास तीन चीजें हैं। एक तो अपने पास फोर्स, एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और एक अपने पास डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेसिकली हम इन तीनों के डायरेक्शन पे बात करने वाले हैं। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है जहां से करंट फ्लो होने वाला है, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये पढ़ा स्टार्टिंग में कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर आप एक कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एक्सर्ट अ फोर्स, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक फोर्स जनरेट करेगी। ठीक है, किसके ऊपर, मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। विसिनिटी मतलब होता है एरिया। ठीक है, इसके आसपास। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस मैग्नेट को कहीं ना कहीं क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इस मैग्नेट के ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करेगा। तो जैसे ही ये मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई होगा, ये मैग्नेट अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो, तो मैग्नेट भी ऑल्सो क्या करेगी, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स शो करेगी। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो सिंपल सा लॉजिक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब हम
कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन जरूर आता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने बोला कि जैसे ही हम यहां से करंट फ्लो करेंगे तो अगर वायर से करंट फ्लो होगा तो वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पे एक फोर्स लगाएगा, तो उसके अपोजिटली ये मैग्नेट भी क्या करेगी, एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, आगे देखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी suggested that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। तो हमने अभी यही बोला कि जैसे ही हम यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे सेटअप लगा रखा होगा, बुक में आप एक बार डायग्राम देखना, तो यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, सो करंट फ्लो होगा इधर से, ठीक है, तो जब ये करंट फ्लो होगा रॉड से करंट जाएगा, ठीक है, रॉड से करंट पास होगा, ठीक है, और इधर से करंट ये ऊपर जाके वापस इधर आ जाएगा। तो जैसे ही इस रॉड से करंट पास होगा, इस रॉड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा और अपोजिट में ये मैग्नेट भी इस पे फोर्स लगाएगी। तो या तो ये रॉड पास आएगी इसके या दूर जाएगी, या तो पास आएगी रॉड या दूर जाएगी। ठीक है, मैग्नेट फोर्स लगा रही है, सो या तो ये रॉड पास आएगी या दूर जाएगी। अब इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहां पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मैग्नेट। ठीक है, इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड। अभी देखो ध्यान दो, यहां पर नॉर्थ पोल इधर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो जो इसमें फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। तो जैसे ही हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेंगे, ठीक है, अभी पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, नेगेटिव इधर था, ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, अगर मैं इसकी पोलरिटी चेंज कर दूं, मतलब इधर मैं अगर पॉजिटिव लगा दूं, इधर नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं, तो अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तो वहां पे जो फोर्स लग रहा था उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज कर रहे हैं, मतलब हमने मैग्नेट को ऐसे रख दिया, ठीक है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो भी फोर्स चेंज होगा। ठीक है, तो भी फोर्स चेंज होगा। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो अगर हम पोल्स को चेंज कर देते हैं, मतलब ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ या फिर नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ, बस हमें अपोजिट डायरेक्शन करना है। इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर हम करंट को रिवर्स करते हैं तो भी लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो भी लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, तो जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक तो करंट के डायरेक्शन पे और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अपने पास जो यहां पे डायरेक्शन शो हो रहा है वो डायरेक्शन या तो करंट पे डिपेंड करता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड पे। किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या शो कर रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज लार्जेस्ट। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रॉड का वो लार्जेस्ट होगा। कब लार्जेस्ट होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यहां पे रॉड लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट शो करेगी, मतलब सबसे ज्यादा मूव करेगी। ठीक है, अगर यहां पर बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, यहां पर रॉड सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगी। तो अब यहां से पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बात में क्लब कर सकते हैं अपन, क्या कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तुम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे
तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स काम करेगा, और इसको समझने के लिए अपन यहां पे एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और ये चैप्टर अपना होने वाला है फिनिश। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज आवर थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, ठीक है, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, अगर हम इन तीनों को इस टाइप से अरेंज कर लें ऑफ द लेफ्ट हैंड की परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब आपको अपने लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। देखो, ध्यान दो, ये देखो 90 का एंगल है, ठीक है, ये भी 90 का एंगल है। तो आप कोई से भी डायरेक्शन से अगर देखते हो, सो हर फिंगर के बीच में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, देन द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमारा जो थंब है, ठीक है, कहां लिखे हैं? इधर लिख देते, देखो। तो अपना जो थंब है वो तो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर द फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है अपनी, वो क्या शो करेगी? वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स, तो जो अपनी मिडल फिंगर है वो क्या शो करेगी? वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, फिंगर्स कैसे रख लेंगे? थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर। जो अपना थंब है उसको आप बोलोगे फादर। क्या बोलोगे? फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, फादर, मदर, चाइल्ड। फादर से फोर्स, जो अपना थंब है वो फोर्स शो करेगा, फोर्स का डायरेक्शन। ये क्या है? मदर क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। जो अपनी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। ये क्या है? चाइल्ड क्या शो करेगा? करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, सो फादर, मदर, चाइल्ड। अगर ये तीनों 90 डिग्री पे हमने फैला रखे हैं, तो अपना थंब फादर मतलब फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, फोर फिंगर मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी, और जो अपनी मिडिल फिंगर है वो चाइल्ड मतलब करंट का डायरेक्शन शो करेगी। यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे जिसके ऊपर बेस्ड अपन ये पढ़ते कि मोटर कैसे काम करती है, पंखा कैसे काम करता है, ठीक है, कार का इंजन कैसे काम करता है, तो वो सारी चीजें बट अभी अपने सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है फिनिश। तो अगर आप साइंस मैथ लेंगे तो आगे आप इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, लाइक जो फैन है वो कैसे घूम रहा है, ठीक है, एसी कैसे काम करता है, कार कैसे काम करती है। सो जो अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो किस टाइप से डिजाइन होते हैं, कैसे अपना जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो आगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग था बट वो सिलेबस से भी हटा दिया है, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारे मार्क्स आ जाएं। चलो, सो यहां पर ये हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, और अपना लास्ट चैप्टर रहेगा, देन अपना कोर्स फिनिश। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।